कभी कभी जिंदगी में हम खुद को बहुत तेज भागते हुए पाते हैं, लेकिन दिशा गायब होती है। हम सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, रात को सोने से पहले मोबाइल रखते हैं और पूरे दिन दिमाग में नोटिफिकेशन की आवाज़, स्क्रीन की चमक और सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग चलती रहती है। कॉल न्यूपोर्ट इसी भीड़ भाड़ वाले डिजिटल जंगल में खड़े होकर हमें एक रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी नहीं होती, बल्कि हम तय करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में कितनी और क्यों होनी चाहिए। डिजिटल मिनिमलिज्म कोई तकनीक विरोधी विचार नहीं है। ये उस समझ की शुरुआत है जहां हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मालिक हमारा फ़ोन नहीं, हम हैं। कॉल न्यूपोर्ट धीरे धीरे शांत और साफ शब्दों में बताते हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन का इस्तेमाल सोच समझकर नहीं करते। हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, हम स्क्रॉल करते हैं क्योंकि आदत बन चुकी है, और हम लाइक्स के पीछे भागते हैं क्योंकि हमारा दिमाग छोटी छोटी डिजिटल मिठाइयों का आदी हो चुका है। लेकिन असली मसला ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, असली मसला ये है कि हम उसे बिना इरादे, बिना सीमा, बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। यहीं से डिजिटल मिनिमलिज्म की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हमारी ध्यान शक्ति, शांति और समय वापस हमारे पास आता है। डिजिटल अव्यवस्था कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी खा जाती है। सोचिए, जब आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद करते हैं तो अचानक आपको खामोशी का एहसास होता है। ये वही खामोशी है जिसे हमने पिछले कई सालों में खो दिया है। हम नोटिफिकेशन की आवाज़ों से इतने घिरे हुए हैं कि हमारा दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, जैसे कहीं कोई मिनी इमरजेंसी हर घंटे हो रही हो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि ये लगातार आने वाली नोटिफिकेशन, डीएम, ईमेल, मीम्स, वीडियो, वायरल क्लिप्स कोई मजाक नहीं है। ये हर बार आपकी ध्यान शक्ति का एक छोटा हिस्सा चुराते हैं। हर बार जब आप बस एक बार देख लेता हूँ कहती हैं, आपका दिमाग अपने फोकस का एक हिस्सा खो देता है। हजारों बार बस एक बार कहते कहते आपकी पूरी फोकस सिस्टम टूट जाती है। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने फ़ोन उठाकर सिर्फ टाइम देखने की सोची, लेकिन अचानक इंस्टाग्राम खुल गया, फिर रील्स चल गई और फिर पता ही नहीं 15-20 मिनट कहाँ चले गए। यही डिजिटल अव्यवस्था है। छोटे छोटे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो मिलकर आपका पूरा ध्यान निकल जाते हैं। टेक कंपनियों की चालाकी और आपका दिमाग। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि टेक कंपनियां मासूम नहीं हैं। वे हर फीचर, हर बटन, हर रंग, हर स्क्रॉलिंग मोशन को इस तरह से डिज़ाइन करती हैं कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, ऐप की नोटिफिकेशंस लाल होती है क्योंकि लाल रंग दिमाग को सबसे तेज़ ट्रिगर करता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि सोशल मीडिया में इनफिनाइट स्क्रॉलिंग क्यों होता है? क्योंकि ख़त्म होने का एहसास ना रहे और आप लगातार स्क्रॉल करते जाएं। हर स्वाइप आपके दिमाग को एक छोटी सी डोपामाइन की टॉफ़ी देता है और दिमाग टॉफ़ी का आदी बहुत जल्दी बन जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म इस एडिक्शन लाइक सिस्टम को पहचानने का पहला कदम है और फिर उससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी वापस लाने का प्रयास है। कॉल न्यूपोर्ट का समाधान, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। कॉल न्यूपोर्ट एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रक्रिया बताते हैं, 30 डे डिजिटल डीक्लटर। इसका मकसद आपके दिमाग को रीसेट करना है। इन 30 दिनों में आपको अचानक डिजिटल सन्यासी नहीं बनना, बल्कि सिर्फ उन डिजिटल चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो बेहद ज़रूरी हो। बाकी सबको 30 दिनों के लिए स्टॉप कर देना है। सोशल मीडिया, खेल ऐप्स, टाइम पास वेबसाइट्स, अनावश्यक यूट्यूब वगैरह। ये 30 दिन आपके दिमाग को ये याद दिलाने का तरीका है
कि खाली समय बोरियत नहीं है, बल्कि वही असली वक्त है जहां आपकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी वापस आती है। पहले कुछ दिनों में आपको बहुत बेचैनी महसूस होगी। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज मिस हो रही है। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होता है, आपके विचार लंबी सांस लेने लगते हैं और आपके अंदर की क्लैरिटी वापस आने लगती है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि लोग जब ये 30 डे डिटॉक्स पूरा कर लेते हैं तो वे खुद कहने लगते हैं कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतना शांत महसूस किया। खाली समय की असली ताकत। आज के समय में खाली समय एक लग्जरी बन गया है। आप बस कुछ सेकंड के लिए अकेले बैठ जाएं तो दिमाग तुरंत फोन की ओर भागता है, जैसे हमारा दिमाग साइलेंस झेल ही नहीं सकता। कॉल न्यूपोर्ट इसे हाई क्वालिटी लेजर कहते हैं, यानी वह समय जिसे आप अपने असली प्यार वाली चीजों में लगाते हैं। खाली समय को हम पहले अपने हॉबीज में बदल देते थे। कोई पेंटिंग करता था, कोई गिटार, कोई पोइट्री, कोई वॉक, कोई दोस्त से बातचीत, कोई किताबें पढ़ता था। अब लोग हॉबी के समय भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। आप जिम जाते हैं लेकिन हर सेट के बीच इंस्टाग्राम खोल देते हैं। आप खाना खाने बैठे हैं और साथ में रील्स चल रही हैं। आप किसी को सुन रहे हैं पर बीच बीच में फ़ोन देख रहे हैं। हमारी अटेंशन इतनी फ्रैगमेंटेड हो चुकी है कि हम किसी भी एक्टिविटी में फुली मौजूद नहीं रहते। डिजिटल मिनिमलिज्म ये बात समझाता है कि हाई क्वालिटी लाइफ हाई क्वालिटी अटेंशन से बनती है। अगर ध्यान बटा हुआ है तो आपको किसी भी काम में रियल हैप्पीनेस या सेटिस्फिकेशन नहीं मिल सकती। रियल फ्रीडम, चुनना कि क्या जिंदगी में होगा और क्या नहीं। कॉल न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि आपको टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। वे कहते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह उपयोग करना चाहिए, ना कि अपने जीवन का मालिक बनाना चाहिए। जब आप किसी ऐप को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, तो उस ऐप ने आपकी ज़िंदगी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब आप किसी ऐप को किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तभी आप डिजिटल दुनिया के मालिक बनते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म का असली सार यही है, आप टेक्नोलॉजी को चुनें, वो आपको ना चुने। डिजिटल मिनिमलिज्म बनना कैसा लगता है? ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएंगे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, बोर्डम आ जाएगी, लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जो लोग इस जीवन शैली को अपनाते हैं, वे कहते हैं दिमाग शांत हो गया, नींद बेहतर हो गई, लोगों से बातचीत गहरी हो गई, काम का फोकस बढ़ गया, रचनात्मकता वापस आ गई, असली हॉबीज लौट आई, अकेले समय में घबराहट नहीं होती, फोन पर डिपेंड रहना बंद हो गया। आप खुद सोचिए, क्या आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो सुबह उठकर सबसे पहले फोन खोलता है और रात को सबसे आखिरी चीज फोन ही देखता है, या वह इंसान जो फोन को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी का समय, ध्यान और ऊर्जा उन चीजों में लगाता है जो सच में मायने रखती हैं? डिजिटल मिनिमलिज्म का पहला बड़ा लेसन, आपकी अटेंशन आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। कॉल न्यूपोर्ट पूरी किताब में एक गहरी बात बार बार कहते हैं, आपकी अटेंशन ही आपकी रिचेस्ट करेंसी है। आपका समय तो खत्म होता ही है, लेकिन ध्यान खत्म होने से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी मेंटल क्लैरिटी सब प्रभावित होती है। लेकिन हमारा मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड ध्यान खींचने की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। हर ऐप चाहता है कि आप जितना हो सके उतना समय उसके पास बिताएं। हर नोटिफिकेशन चाहता है कि आप रुक कर उसे देखें। हर एल्गोरिदम चाहता है कि आप अपने दिमाग में उसका कंटेंट डालें। डिजिटल मिनिमलिज्म यही अवेयरनेस लाता है कि आपका ध्यान आपका है और उसे बेवजह डिजिटल दुनिया में बिखरने नहीं देना चाहिए।
धीरे धीरे डिजिटल दुनिया से दूरी और असली दुनिया से निकटता। जब आप फ़ोन की डिपेंडेंसी घटाते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे एक खालीपन आ रहा है। आपको लग सकता है कि अब मैं क्या करूं? लेकिन ये वही खाली समय है जहां आपकी असली ज़िंदगी सांस लेने लगती है। आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके पास बातें हैं जो आप सोचना चाहते थे लेकिन कभी सोच नहीं पाए। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर बहुत सी क्रिएटिव आइडियाज छुपे थे जो लगातार डिस्ट्रैक्शन के कारण कभी सरफेस पर नहीं आए। आप रिश्तों में ज़्यादा मौजूद महसूस करते हैं। आप वॉक पर जाते हैं और पहली बार सही मायने में अपने आसपास की दुनिया देखते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, सच्ची खुशी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, गहराई में है। आपने देखा कि डिजिटल मिनिमलिज्म का असली उद्देश्य क्या है? ध्यान, समय और शांति को वापस लाना। अब हम वहां पहुंचते हैं। यहाँ ये किताब अपने सबसे गहरे और सबसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स देती है। यहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ डिजिटल क्लटर हटाकर आप ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहाँ आपकी हर एक्टिविटी आपके कंट्रोल में होती है और हर डिजिटल चीज सिर्फ पर्पसफुल होती है। डिजिटल मिनिमलिज्म का असली नियम, टेक्नोलॉजी तभी इस्तेमाल करो जब ये किसी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाती हो। कॉल न्यूपोर्ट एक बहुत दिलचस्प नियम देते हैं। किसी भी डिजिटल टूल को अपनी ज़िंदगी में तभी रहने दो जब वह आपकी किसी कोर वैल्यू को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करता हो और वह भी सबसे एफिशिएंट तरीके से। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद नहीं करना, पर आपको उसके पीछे छुपी इंटेंशन बदलनी है। आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल फ्रेंड्स से जेन्युइनली जुड़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक आप उसे बहाने के तौर पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए या बोर्डम फिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपकी कोर वैल्यू क्रिएटिविटी है तो आप यूट्यूब को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ना बने। डिजिटल मिनिमलिज्म सिखाता है कि टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल है जब वह किसी रियल लाइफ पर्पस को मजबूत करे, वरना वह समय भी खाती है और मानसिक शांति भी। लो क्वालिटी लेजर वर्सेस हाई क्वालिटी लिविंग। कॉल न्यूपोर्ट मॉडर्न मैन का एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट बताते हैं। हम लो क्वालिटी लेजर में फंस चुके हैं। ये वही समय है जो आप रील्स, वायरल वीडियोस, गॉसिप, रैंडम स्क्रॉलिंग, मीम्स, यूजलेस कमेंट्स और एंडलेस ब्राउजिंग में बिताते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मुझे हॉबीज़ के लिए समय नहीं मिलता, मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, मेरे पास एनर्जी नहीं रहती, मुझे मन नहीं लगता, ज़िंदगी में कुछ मीनिंगफुल नहीं लगता, फोकस टूट चुका है, मोटिवेशन नहीं आता। वजह सिंपल है, जब मन को लगातार लो क्वालिटी स्टिमुलेशन मिलता रहता है तो वह हाई क्वालिटी इंगेजमेंट की शक्ति खो देता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जीवन में गहराई, सेटिस्फेक्शन और क्रिएटिविटी तब आती है जब आप हाई क्वालिटी लेजर को अपनाते हैं। इसमें शामिल है किताबें पढ़ना, सीखना, एक्सरसाइज, नेचर वॉक्स, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, कोई स्किल या हॉबी, समथिंग यू क्रिएट विद योर हैंड्स, रिफ्लेक्शन और साइलेंस। डिजिटल मिनिमलिज्म का गोल यही है कि आप लो क्वालिटी लेजर की चेन से निकलकर हाई क्वालिटी लिविंग की डायरेक्शन में बढ़ें। अकेले रहने की शक्ति, सॉलिट्यूड इज नॉट लोनलीनेस। कॉल न्यूपोर्ट किताब में एक पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, सॉलिट्यूड डेप्रिवेशन, मतलब अपने विचारों के साथ अकेले बैठने की क्षमता खत्म हो जाना। आप शायद नोटिस करते होंगे, आप मेट्रो में हैं, फ़ोन, आप बेड पर लेटे हैं, फ़ोन, आप लिफ्ट में हैं, फ़ोन, आप खाना खा रहे हैं, फ़ोन, आप बाथरूम में हैं, फ़ोन, आप बस 5 सेकंड खाली बैठे हैं, फ़ोन। हमने साइलेंस को और अपने विचारों को सामना करना छोड़ दिया है। हमारा दिमाग हमेशा कोई स्टिमुलेशन मांगता है,
लेकिन असली क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान अपने विचारों के साथ कुछ समय अकेले बिताता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि आप अपने माइंड को लगातार स्टिमुलेशन में रखेंगे तो आपका इमोशनल सिस्टम कभी रीसेट नहीं होगा। आप बिजी तो दिखेंगे लेकिन इंटरनली स्कैटर्ड रहेंगे। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको दोबारा आपकी उसी मानसिक स्टेट में लौटाता है जहां आपका माइंड शांत होता है और क्लैरिटी में रहने लगता है। सच में इंसानों से कनेक्ट कैसे होते हैं? सोशल मीडिया ने हमें कनेक्शन का इल्यूजन दिया है। आप किसी की स्टोरी रिप्लाई करते हैं, आपको लगता है आपने उस दोस्त से कनेक्ट कर लिया। आप किसी की पोस्ट लाइक करते हैं, आपको लगता है आपने रिलेशनशिप मेंटेन किया। ये फेक कनेक्शन है, ये सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स हैं, रियल बॉन्ड्स नहीं। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन 3 चीज़ों पर चलता है: प्रेजेंस, इमोशंस, शेयर्ड मोमेंट्स। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको रियल वर्ल्ड में वापस लाता है, जहां आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, किसी को फ़ोन लगाकर बात करते हैं, किसी से बैठकर स्टोरीज शेयर करते हैं। मैसेजिंग कनेक्शन को शैलो बनाती है, कन्वर्सेशन कनेक्शन को डीप बनाती है। इसीलिए वह एक सिंपल रूल बताते हैं: टेक्स्ट से ज़्यादा कॉल, कॉल से ज़्यादा फेस टू फेस। डिजिटल मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कैसे दिखती है? अगर आप किताब की फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो आपकी डेली लाइफ कुछ इस तरह दिखने लगती है। आपका फ़ोन आपके काम के लिए है, आपका ध्यान खाने के लिए नहीं। आप नोटिफिकेशंस ऑन नहीं रखते, आप सोशल मीडिया इंटेंशनल तरीके से यूज़ करते हैं। आपके पास रियल हॉबीज़ होती हैं, आप अलोन टाइम एंजॉय करते हैं, आप अपने विचार साफ साफ सोच सकते हैं, आपका अटेंशन डीप वर्क में लग जाता है, आप डिजिटल जंक से दूर रहते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स गहरी होती हैं, आपका दिमाग शांत रहता है, आप खुद को और अपनी लाइफ को महसूस कर पाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं, जब टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ की जगह लेती है तो आप शैलो बनते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी की जगह लाइफ को वापस लेते हैं तो आप डीप बनते हैं। डिजिटल डीक्लटर के बाद क्या करें? डिजिटल डीक्लटर करने के बाद आप अपनी लाइफ को नए तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब आप हर डिजिटल चीज़ को 3 सवालों में परखते हैं। क्या ये टूल मेरी किसी डीप वैल्यू को हेल्प करता है? क्या ये मेरी लाइफ में अननेसेसरी नॉइज़ जोड़ता है? क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई बेहतर तरीका है? उदाहरण, सोशल मीडिया आपको नॉलेज देता है लेकिन बिना पर्पस स्क्रॉल करना अनहेल्दी है, तो आप इसे एक स्पेसिफिक समय पर शेड्यूल करते हैं, जैसे दिन में 20-30 मिनट। यूट्यूब आपको सीखने में हेल्प करता है लेकिन एल्गोरिदम आपको एडिक्ट भी करता है, तो आप इंटेंशनल प्लेलिस्ट और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते हैं, रैंडम सजेस्टेड नहीं। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करे, डोमिनेट ना करे। प्रैक्टिकल रिचुअल्स जो किताब सुझाती है। कॉल न्यूपोर्ट सिखाते हैं कि सिर्फ ऐप्स हटाने से आपका लाइफ बेटर नहीं होगा, आपको मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड करनी होगी ताकि डिजिटल दुनिया आपके लिए सिर्फ एक टूल बने, एस्केप नहीं। नियमित आउटडोर वॉक्स। जब आप नेचर में होते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है। ये क्लैरिटी का सबसे सस्ता और पावरफुल तरीका है। अकेले समय की आदत। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट बिना फ़ोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने विचारों के साथ बैठें। वीकली लेजर प्लान। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जहां आप हाई क्वालिटी हॉबीज़ करें। सोशल मीडिया फास्टिंग। सप्ताह के 1-2 दिन पूरी तरह ऑफलाइन रहें। फ़ोन से डिस्टेंस। फ़ोन को हमेशा पॉकेट में ना रखें। आदत ये होनी चाहिए कि आप फ़ोन को ढूंढें, ना कि फ़ोन आपको ढूंढे। लाइक और कमेंट असली एप्रिसिएशन नहीं होते। किताब में एक पावरफुल इंसाइट आता है, लाइक्स आर काउंटरफीट सोशल करेंसी। आर्टिफिशियल सिग्नल्स
रियल इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको डिजिटल अपलोड से डिटैच होना सिखाता है। आप अपने काम की वैल्यू सोशल मीडिया की प्रशंसा से नहीं, अपनी वैल्यूज और डिसिप्लिन से मापते हैं। डीप वर्क और डीप लाइफ का कनेक्शन। कॉल न्यूपोर्ट की दूसरी किताब डीप वर्क कहती है कि लाइफ में एक्सीलेंस अटेंशन से आती है। डिजिटल मिनिमलिज्म उसी अटेंशन को बचाने के बारे में है। जब आप डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं तो आपके अंदर डीप फोकस, क्रिएटिविटी, बेटर थिंकिंग, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी, इमोशनल बैलेंस, डिसिप्लिन सब बढ़ जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ फोन से डिस्टेंस नहीं है, ये एक डीपली इंटेंशनल लाइफ की शुरुआत है। असली आज़ादी टेक्नोलॉजी छोड़ने में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखने में है। कॉल न्यूपोर्ट एक बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, टेक्नोलॉजी इज वंडरफुल एज लॉन्ग एज यू आर द वन इन चार्ज। आपका फ़ोन एक टूल है, आप उससे पावरफुल है, आपका जीवन उससे बड़ा है। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको ये याद दिलाता है, आपको अपनी निगाहें स्क्रीन पर नहीं, ज़िंदगी पर रखनी है। आपको अवॉइड नहीं करना डिजिटल दुनिया को, बस उसे मास्टर करना है। किताब का आखिरी संदेश यही है कि अपनी अटेंशन रिक्लेम करो, अपनी लाइफ रिक्लेम करो। कॉल न्यूपोर्ट का क्लाइमैक्स सिंपल है, ये ज़िंदगी छोटी है, इसमें इतना शोर, इतना डिस्ट्रैक्शन और इतनी डिजिटल भीड़ नहीं चाहिए। आपके पास लिमिटेड समय है, और अगर ये समय डिजिटल ओवरलोड में निकल गया तो आप महसूस करेंगे कि आपके बेस्ट ईयर्स स्क्रॉलिंग में चले गए। डिजिटल मिनिमलिज्म आपको ये फील कराता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के यूज़र हैं, प्रोडक्ट नहीं। आप अपने दिमाग को वापस पा सकते हैं, आप मीनिंगफुल जीवन जी सकते हैं। आपको बस एक फ़ैसला लेना है कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होगा या स्क्रीन्स के हाथ में। धन्यवाद।